गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि जल्दी ही हम एक शुरू करेंगे, इसके लिए जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं और जिनको बहुत सारी समस्याएं हैं इस महामारी के दौरान, उनके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कोई एमपी टेट देगा, कोई यूपी टेट देता है, कोई एजुकेशन संबंधित एग्ज़ाम देता है, कोई एसएससी का देता है, कोई केवीएस का देगा और कोई एनवीएस का देगा। एज ए केवीएस टीचर जो मेरे पास अनुभव है और उससे पहले एज ए कंपटीशन टीचर जो मैंने सीखा है अपने जीवन में, उन सब को आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो जीएस है उसके प्रति एक शानदार अप्रोच बने, कि आप हर एक सब्जेक्ट को एक अप्रोच से पढ़ें। जैसे कैसे इंटरलेट करेंगे हम जीएस को प्रीवियस अपनी हिस्ट्री के टॉपिक से या ज्योग्राफी से या पॉलिटी से, इक्को से, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम इसकी शुरुआत एक्चुअली मुझे 12 जनवरी से ही करनी थी, तो कुछ कारणवश वो हो नहीं पाया। तो चलो आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो 12 जनवरी से का दिन देखते हैं हम। 12 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, 12th ऑफ जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इस दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। नेशनल यूथ डे हम इस दिन मनाते हैं, यानी इसको अगर हिंदी में मैं कहूँ तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम इस दिन मनाते हैं। तो अब ये मनाया किसके लिए जाता है, तो आपको पता है कि ये किसका जन्मदिन होता है। ये जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का। किसका जन्मदिन है ये, स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। तो पहले उनका जन्म, जो चीज़ें हमें, मैं कोई कहानी सुनाने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा नहीं हुआ। मेरा काम है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनकी कैसे हम अप्रोच बनाएं और उनको कैसे रोकें। तो यही मेरा उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद जी जैसी महान हस्ती, जिन्होंने मतलब जो पुनर्जागरण के एक बड़े योद्धा थे, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय करते हैं। पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसी परंपरा को स्वामी विवेकानंद ने फिर आगे बढ़ाया। तो उनका जन्म होता है कहाँ, 12 जनवरी 1863 को। कहाँ हुआ जन्म उनका, उनका जन्म होता है कलकत्ता में। और वो जो इसी जन्म दिवस को मनाया गया, फिर किसके रूप में मनाया गया, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अब जो उनकी एक उसके बाद वो जब बड़े होते हैं तो स्वामी, उनके जो पिता थे वो विश्वनाथ थे, वो विश्वनाथ दत्ता थे। उनका बचपन का नाम अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, नरेंद्र नाथ दत्ता था। माता उनकी क्या थी, भुवनेश्वरी देवी थी। और भी बहुत उनके भाई बहन थे, लेकिन उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम उनको जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद, जो नरेंद्र नाथ दत्त था, उसके विवेकानंद, वो कैसे विवेकानंद बने। तो हर कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है तो कोई ना कोई उसका गुरु होता है। तो वो गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस पूछ लिया जाता है रामकृष्ण पे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनके प्रभाव में आकर उन्होंने क्या, जो हमारे वेद हैं उनकी व्याख्या को आगे बढ़ाया और बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कर्म योगा, राज योगा, भक्ति योगा। और उनको जो सबसे ज़्यादा उन्होंने भारत को प्रसिद्ध किया अपने किस भाषण से, वो था विश्व धर्म सम्मेलन में। जब वो भाग लेते हैं, कहाँ भाग लेते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन। अब इससे जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ये कब हुआ, ये 1893 में हुआ। कहाँ हुआ, शिकागो में हुआ। अब आपको पता है कि उस समय क्या था, भारत एक गुलाम देश था। उनके पास वहाँ जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उनकी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस व्यक्ति ने मदद की, उनका जानना हमारे लिए जरूरी है। उनको, वो थे महाराजा खेतड़ी। जो खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में। अब इसी से जुड़ा हुआ हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं ज्योग्राफी का, कि खेतड़ी में हमारी कौन सी माइंस है, कॉपर माइंस। कॉपर यानी तांबे की खाने हैं वहाँ पर, उसके लिए प्रसिद्ध था। और वहाँ के जो राजा है, उन राजा का नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की जो उपाधि है, विवेकानंद का जो नाम है, वो किसने दिया था, महाराजा खेतड़ी ने दिया था। उनसे प्रभावित होकर महाराजा खेतड़ी ने उनको नाम दिया, जिनका नाम अजीत सिंह है। नरेंद्र नाथ दत्ता को विवेकानंद किसने कहा, महाराजा खेतड़ी ने, और महाराजा खेतड़ी का नाम था अजीत सिंह। अब वही उनकी मदद करते हैं जब वो विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचते हैं। तो उस टाइम तक जो भारत के प्रति लोगों की मानसिकता थी कि एक भारत क्या है, एक गुलाम देश है,
और वो क्या जानेंगे। ईसाई मिशनरी यहाँ धर्म के प्रचार के लिए आते थे, लेकिन उनकी ऐतिहासिक स्पीच जो उन्होंने दी शिकागो में, उसके बाद ये माना गया, ईसाई मिशनरियों ने खुद लिखा है कि हम बेवकूफ़ हैं जो भारत जैसे इतने अति प्राचीन और महान राष्ट्र को सिखाने के लिए वहाँ ईसाई मिशनरी भेज रहे हैं। उसकी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता इतनी समृद्ध है कि वो पूरी दुनिया को सिखा सकता है, और इसका पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? विवेकानंद को दिया जाता है, स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। उनके महान योगदान को ध्यान में रखते हुए क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? नेशनल यूथ डे मनाते हैं। अब इसी नेशनल यूथ डे से जुड़े कुछ क्वेश्चन, मेरा ये उद्देश्य है कि कोई भी क्वेश्चन ना रुके, आपका कोई भी क्वेश्चन ना रुके। तो इससे जुड़े क्वेश्चन हमें ये भी याद रखना है कि इस नेशनल यूथ डे की, राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत ये कब से शुरू हुआ? इसकी घोषणा करती है भारत सरकार 1984 में, और पहला जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो हमारा बनाया गया 12 जनवरी 1985 को पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। और तब से इसको मनाया जा रहा है ताकि हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और उनके बारे में जान सकें, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो। और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, जिनमें भक्ति योगा, कर्म योगा, राज योगा, बहुत अच्छी किताबें हैं उनकी। और उनके बारे में तो हम जितना कहें उतना ही कम है, लेकिन मुझे आपके क्वेश्चन से भी मतलब है हम अपने ऐतिहासिक महान पुरुषों को तो जाने, छोटे बच्चे तो हमारे इतना भी जान लें कि वो हमारे इतना महान पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद को यही पहचान ले कि ये इनकी फ़ोटो है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इन अपने गुरु से वो इतना प्रभावित थे कि उनकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए उन्होंने क्या बनाया? उनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं वो। अब ये जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना वो कब करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं 1897, और वो नहीं रहे इस दुनिया में। एक छोटी अल्पायु में, यानी 39 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, और उनकी डेथ हुई 4 जुलाई 1902 में। और उनका जो समाधि स्थल है वो है बेलूर कहाँ है? बेलूर मठ, ये भी कहाँ है हमारा? ये है कोलकाता में, जिसको आज आप कोलकाता कहते हो। तो इतनी चीज़ें अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रखते हैं, राष्ट्रीय यूथ डे के बारे में याद रखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, तो बहुत बड़ी बात है। अब आप जान रहे होंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस है, हमें एक डेट याद होगी कि वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी तरह हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता होगा। तो इसके लिए आपको एक डेट याद रखनी है, 12 अगस्त को हम राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। और इसकी शुरुआत किस द्वारा की गई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई, और ये हम कब से मना रहे हैं? 2000 से मना रहे हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमें ऐसे याद करना है, अपनी अप्रोच को बदलना है चीज़ों के प्रति, कि कैसे मतलब हम चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से इंटररिलेट करके याद करना सीखे। यूँ मत पढ़िए किसी किताब से। तो इसको हम सारे को दोबारा देखते हैं, सारी चीज़ों को एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, 1 मिनट भी हमें नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं उनके माध्यम से मेरा यही कोशिश है कि आप लोगों की अप्रोच बदले, और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है मैं गारंटी देता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन बनना मुश्किल ही होगा। पहली चीज़, स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका जन्म 12 जनवरी 1863, मृत्यु 4 जुलाई 1902। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, अब फास्ट करते हैं थोड़ा सा क्योंकि कंपटीशन के बच्चे हैं। आप रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं वो 1897 में, विश्व धर्म सम्मेलन में बोलते हैं 1893 में। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ ही थे वो, उनको नाम दिया स्वामी विवेकानंद। खेतड़ी के महाराज का नाम अजीत सिंह, उन्होंने उसको विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए मदद की। और उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। उनकी एक अलग कहानी है, उस कहानी से हमें कोई मतलब नहीं कि उनका रामकृष्ण परमहंस कैसे नाम पर पड़ा, उनका पहले क्या नाम था। और रामकृष्ण परमहंस की जो वाइफ है वो हमारे लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी उनका नाम था शारदा देवी। और विवेकानंद की जो माता है उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। पिता का नाम तो मैंने आपको बताया विश्वनाथ दत्ता।
तो ये वो और स्वामी विवेकानंद तो अनमैरिड थे, उन्होंने तो एक मोंक थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए दिया। तो आप इतनी चीज़ें भी अगर याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और आप बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरी थोड़ी पढ़ाने की स्पीड हमेशा से ही फास्ट रही है, तो क्योंकि कंपटीशन अगर आप कर रहे हैं तो हमें फास्ट ही चलना होगा, हमें फास्ट ही चलना होगा, अपनी आदतें बदलनी होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जो 5 हमारे चुनावी राज्य हैं उनसे जुड़ी हम बात करेंगे इसमें। थैंक यू।